तो भाई लोगों चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है सेमेस्टर के स्टार्ट होने से 3 दिन पहले का सीन, जहाँ पर कोई कहता है आखिरकार तुमने हम सभी को यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया है। वहाँ पर हम देख सकते हैं एल्वीरा, जिक्स और जेनिका को, जिन सभी को हमारे एडी ने इकट्ठा किया होता है। एडी कहता है लोरटेल को धोखा दिया गया है और वह ज्यादा टाइम तक कंपनी की लीडर नहीं रहेगी। जिसकी बात को सुनकर एल्वीरा भी चौंक जाती है। वह कहती है क्या सच में वही लोरटेल। एडी भी कहता है हाँ, कंपनी के वर्कर्स हमेशा पावर की तरफ ही झुकते हैं और वैसे भी इस सारे मामले में प्रिंसेस पर्सिका स्लोक, जो कि अगला कंपनी लीडर बनने वाला है, और भाई साहब रेचल भी इन्वॉल्व है, जो कि हमारी वाइस प्रिंसिपल है। और ड्यून की मैनेजमेंट स्किल्स को देखा जाए तो पूरी सिल्वेनिया ब्रांच उसके हाथों में है। जेक्स भी कहता है क्या सच में, तो इसमें रॉयल्टी और फैकल्टी दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो यह तो एडी भी कहता है हाँ, यह है जितना हम इसके बारे में सोच रहे हैं, यह उससे भी ज्यादा झंझट भरा होने वाला है। अलवीरा भी कहती है हाँ, ये झंझट भरा ही नहीं बल्कि थोड़ा बहुत खतरनाक भी होने वाला है। तो तुम हमसे बेसिकली तौर पर एयर ट्रेडिंग कंपनी में घुसपैठ करके लोरटेल को बचाने के बारे में कह रहे हो। एडी भी कहता है मैंने इसे झंझट भरा इसलिए कहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है और मैं इस काम को तुमको फ्री में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जैसा कि तुम इस सिंबल को देखते हुए कह सकते हो कि मैं एक एलाइट ट्रेडिंग कंपनी का पार्ट बन चुका हूँ और मैं तुम लोगों को एक मर्सनरी के तौर पर हायर करने वाला हूँ और इस बात का भी प्रॉमिस करूंगा कि तुम सभी को अच्छी कंपनसेशन दी जाएगी। अलवीरा भी कहती है हाँ, तुम्हारी शर्तें इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन आखिरकार हमारे स्कूल लाइफ के बारे में क्या। जिग्स भी कहता है सही कहा तुमने, जब इस पूरे मामले में खुद प्रिंसेस इन्वॉल्व हो चुकी हैं तो आखिरकार लोरटेल को सिंपली तौर पर वहां से निकालने से यह प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगी ना। तभी एडी कहता है नहीं, हमें इंपीरियल फैमिली से डील करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक लेटर मिला है जिसे पढ़कर मैं बता सकता हूँ कि प्रिंसेस फियोनिया यहाँ पर सेमेस्टर के स्टार्ट होने से पहले ही पहुँच जाएंगी और जिससे चीज़ें शायद थोड़ी बहुत ठीक भी हो जाएं। तो हमारा गोल है लोरटेल को रेस्क्यू करना और उसे एक दिन के लिए संभाले रखना और यही हमारा प्लान होने वाला है। अगर मुझे अकेले भी जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे मैं बड़ी मुश्किल से ही अपना मैजिक यूज़ कर पा रहा हूँ और मैं अभी अब इतनी अच्छी कंडीशन में भी नहीं हूँ और इस वजह से मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तभी जेनिका कहती है गाइस, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम लोग कैसा महसूस करते हो, लेकिन लोरटेल मुझे इतनी पसंद नहीं है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि लोरटेल को बचाने के लिए तुम अपने आप को खतरे में मत डालो। जिसकी बात को सुनकर हमारा एड भी कुछ नहीं कह पाता, लेकिन फिर जेनिका कहती है लेकिन एड, मैं जानती हूँ अगर मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहूँगी तो तुम फिर भी नहीं रुकोगे। मुझे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन जो मैं कर सकती हूँ वह यह है कि मैं तुम्हारे इस खतरे को थोड़ा बहुत कम कर सकती हूँ एड। तो आखिरकार प्लान क्या होने वाला है। फाइनली गाइज हमारी जेनिका भी तैयार हो चुकी है इस प्लान में साथ देने के लिए। तभी एडी उन सभी को अपने प्लान को बताने लगता है। वह कहता है मुझे पक्के तौर पर ड्यून का प्लान तो नहीं पता, लेकिन यह बात पक्की है, उसने मुझसे कहा था एक बार जब सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा तो लोरटेल का काम भी खत्म हो जाएगा, तो वह इसीलिए लोरटेल को तब तक के लिए पकड़ कर रखना चाहता है। तो इसीलिए आज रात हम लोरटेल को वहां से वापस बचा कर लाएंगे जहां पर टाइम आ चुका होता है और अलवीरा एडी के प्लान के मुताबिक वहां से जिक्स को छोड़कर जा रही होती है। वह कहती है तो ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत काम करने के लिए डॉर्म में जाना होगा, तो मुझे ढूंढने के लिए कल सुबह तक मत आना। उसे वहां से जाता हुआ देख जिक्स की आंखों पर भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह भी कहता है फाइनली मुझे फ्रीडम मिल चुकी है। जहाँ पर एडी उनको आगे का प्लान बताता है। सबसे पहले मैं और जेनिका जाकर इजला ट्रेस को किडनैप करेंगे। अगर हम उसे किडनैप करके टाइले को एक लेटर भेज देंगे तो वह जरूर से ही कंपनी में आएगा। उसके प्लान को सुनने के बाद अलवीरा भी कहती है तो क्या तुम टाइले का यूज करते हुए कंपनी के सभी लोगों को पिटवा कर उस लोरटेल को वहां से निकलवाना चाहते हो? तुम तो सच में काफी ज्यादा ही कठोर हो। एडी भी कहता है नहीं गाइस, तुम सभी एलाइट ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से वहां पर जाओगे और टाइले को रोकोगी। जहाँ पर अलवीरा कहती है मुझे माफ करना टाइले, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं दे सकती। मैं पूरी तरीके से एड की साइड पर हूँ। जहाँ पर टाइले उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है और कहता है अलवीरा, क्या तुम्हें पता भी है आखिरकार वह क्या प्लान बना रहा है? अलवीरा भी अपने बैग को वहीं पर पटक देती है और कहती है यही ना कि वह इजला का यूज टेक्स्ट सब्जेक्ट के रूप में स्पिरिचुअल मैजिक की रिसर्च में करने वाला है। हाँ, ये थोड़ा बहुत क्रूल तरीका तो है, लेकिन आखिरकार नॉलेज को बढ़ाने के लिए ऐसे सेक्रीफाइसेस की जरूरत तो पड़ती ही रहती है। जहाँ पर उसने एक मैजिक इंजीनियरिंग टूल को निकाल लिया होता है जिसका नाम होता है इम्पैक्ट एम्पलीफायर वेव वॉल। जहाँ पर पास्ट में एडी ने भी कहा होता है हमें कंफ्यूजन को तब तक जारी रखना होगा जब तक कि प्रिंसेस यहाँ पर ना पहुँच जाएं, और हाँ, हमें इस इंसिडेंट के स्केल को भी कंट्रोल करना होगा।
तभी अलवीरा अपने मन में सोचती है इस सब से, यानी कि इस सारे काम के होने के बाद जो टाइले को बैकलेस मिलने वाला है उसके बारे में भी मैं काफी ज्यादा ही चिंतित हूँ। तो मुझे माफ करना टाइले, पर मुझे तुम्हें प्रोवोक करना ही होगा ताकि तुम पूरी कंपनी को छोड़कर मेरे ऊपर फोकस कर सको। और मैं अपने नए बच्चों को टेस्ट करूंगी जिनको मैंने ब्रेक के दौरान डेवलप किया था। ये एक और इंजीनियरिंग टूल होता है जिसका नाम होता है हरिकेन इमिटर, जिसके यूज के साथ वहाँ पर अजीब तरह का हरिकेन क्रिएट हो जाता है, जिससे तो हमारे टाइले को भी परेशानी होने लगती है। वे भी कहती है अलवीरा तुम क्या कर रही हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कुछ ऐसा कहोगी। जहाँ पर वह अपने काफी सारे स्वॉर्ड स्लेस का यूज करता है उस हरिकेन को काटने के लिए, और उस पूरे अटैक को काटने के बाद वह कहता है तुम इस तरह की पर्सन नहीं हो अलवीरा। लेकिन उसी हरिकेन के बीच में हमारी अलवीरा ने एक बॉटल को फेंक दिया होता है जो कि होती है रेड पेपरवीड रिएजेंट, जहाँ पर अलवीरा कहती है तुम कभी नहीं बता सकते आखिरकार तुम्हारे सामने कौन से वेरिएबल्स कब आ जाएं। आफ्टर ऑल तुम्हें अल्केमी के बारे में कुछ नहीं पता। जहाँ पर हम देख पाते हैं टाइले की सोड अचानक से काफी ज्यादा ही हैवी हो चुकी होती है उस पोशन की वजह से, जहाँ पर वह किसी और चीज को देखकर और भी ज्यादा चौंक जाता है। अलवीरा कह रही होती है तुम इनक्रेडिबल फाइटिंग पावर और पोटेंशियल दोनों चीजों के साथ जन्मे हो, लेकिन यह जगह पहले ही मेरी टेरिटरी है। और ऐसा कहकर वह उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सिल्वेनिया ब्रांच की सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिग्स कहता है मैंने छत पर एक रस्सी बांध दी है जिससे तुम फोर्थ फ्लोर से सीधा रूफ तक पहुंच सकते हो। एडी भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, प्लान के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे लिए इस सेकंड फ्लोर को छोड़ता हूँ। तभी जिग्स उन्हें और भी बातें बताता है और कहता है तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम थर्ड फ्लोर पर जो वीआईपी रूम है उससे शांति से गुजर जाओ वहां से। मैंने सिर्फ एक बार ही जेनिको को वहां देखा था, लेकिन वेटिंग रूम में उसे चाय पीता हुआ देखकर मुझे तो एक अलग सी ही फीलिंग आ रही थी, जिस वजह से तो मैं उससे बात भी नहीं कर पाया, और उस फीलिंग को मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता। उसे देखने से ऐसा लगता है कि वह इस करंट सिचुएशन से काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है। जहाँ पर हमें थर्ड फ्लोर का भी सीन दिखाया जाता है। लोअर टेल तो जानबूझकर जेनिका के पास जाने का ट्राई करती है और कहती है ओह मैं तो बस उससे मिलना चाहती हूँ। जहाँ पर इन सारी चीजों से हमारा एडी और भी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वह कहता है लोअर टेल भी मान जाती है और वह सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है और कहती है यह बात तो मेरे दिल को छू गई कि तुमने अपने हाथों को इतना ज्यादा गंदा कर लिया सिर्फ मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। जेनिका को भी इस चीज को देखना चाहिए, जिसकी ऐसी बातों का हमारे एडी के पास भी कोई आंसर नहीं होता। तभी एडी कहता है सच बताओ लोअर टेल, क्या तुम्हें पता है आखिरकार ड्यून तुम्हें किस तरीके से टेक डाउन करने के बारे में सोच रहा है? क्या तुमने कंपनी चलाते टाइम कोई ऐसा संदिग्ध काम किया है या कोई ऐसा काम किया है जिससे तुम्हें टेक डाउन किया जा सके? लोअर टेल भी रिप्लाई में कहती है सच कहूँ तो मैंने यहाँ पर ऐसे काफी सारे संदिग्ध काम किए हैं, अगर तुम उनमें से मुझे किसी एक को चुनने के लिए कहोगे तो ये काफी ज्यादा हार्ड होगा। जिसकी बात को सुनकर वह फिर चुप हो जाता है। फाइनली वे दोनों भी फोर्थ फ्लोर पर पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि फोर्थ फ्लोर से रूफ पर जाने के लिए कोई भी सीढ़ियां नहीं होती, जिस वजह से वे जिग्स की बांधी हुई रस्सियों का ही यूज करने वाले होते हैं ऊपर जाने के लिए। तभी ऐड कहता है हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले छत पर जाना होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? लोअर टेल भी कहती है मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर इतना ज्यादा भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी। तभी एडी अपना हाथ लोअर टेल को पकड़ाता है और एक हाथ से ही ऊपर चढ़ने की ट्राई करता है और सोचता है जैसे कि मैंने सोचा ही था लोअर टेल की स्ट्रेंथ उसकी सबसे कमजोर साइड पर है। मैंने पहले भी कई बार रस्सियों पर इस तरीके से चढ़ाई की है, इसलिए मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। लेकिन यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड इश्यू भी है, जो कि है मेरा बायां हाथ, जो कि अभी भी काफी ज्यादा डैमेज है। और हम देख भी पाते हैं उसके हाथ से उसकी रस्सी छूट चुकी होती है, वह गिरने वाला होता है कि तभी वहां पर हमें किसी और का हाथ दिखाया जाता है जिसने हमारे एडी के हाथ को थाम लिया होता है। और वह लड़की कहती है क्या तुम अक्सर रात को ही काम करते हो? एडी भी उसे देखकर चौंक जाता है। वह कहता है तुम यहाँ पर आई हो? और भाई ये होती है ट्रेसियाना, फोर्थ ईयर की वैलिडिक्टेरियन, जो कि कहती है मैं तो सिर्फ जिग्स के साथ आई थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बड़ी गड़बड़ कर दोगे यहाँ पर। लोअर टेल भी कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ट्रेसियाना भी कहती है जब मैंने सुना कि मेरी जूनियर काफी बड़े खतरे में है तो मैं काफी जल्दी ही दौड़ते हुए यहाँ पर आई हूँ। लोअर टेल भी कहती है अरे झूठ बोलना बंद करो। ट्रेसियाना भी कहती है अगर यह तुम्हें झूठ लग रहा है तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। वैसे भी पैट्रिसियाना के ऊपर एडी का एक फेवर है, तो मैं भी यहाँ पर उसका बदला चुकाने ही आई हूँ। और हम दोनों की फैमिलीज ने भी एक दूसरे के साथ काम करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, तो इस काम को मैं अपने दिल के कोने में रख लूंगी। एडी भी कहता है इतनी रात को तुम्हारा यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। जहाँ पर ट्रेसियाना छत से कूद जाती है फोर्थ फ्लोर पर और कहती है जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा और बाहर के स्टूडेंट्स को देखकर और भी ज्यादा मजा आएगा। जहाँ पर एडी भी मन में सोच रहा होता है
ऑफ कोर्स लोअर टेल को बचाना हमारी टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन मुझे टाइले पे भी नज़र रखनी होगी, क्योंकि आखिरकार उस अंगूठी की वजह से मुझे पहले ही काफ़ी तगड़ा बैकलैश मिला है, जिस वजह से मैं अपनी पावर्स का भी यूज़ नहीं कर सकता। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक होगा अगर मेरा टाइले के साथ सामना हो जाता है। ऑफ कोर्स वह टाइले है, मैं जहाँ पर होऊंगा वह वहाँ पर भी पहुँच सकता है। अलवीरा फर्स्ट फ्लोर पर टाइले को हैंडल करेगी, जहाँ पर जिग्स सेकंड फ्लोर पर उसका इंतजार कर रहा है। थर्ड फ्लोर पर जेनिका है और फाइनली फोर्थ फ्लोर पर फोर्थ ईयर की फैकल्टी मैजिक वैलेडिक्टेरियन पैट्रिसियाना है। वे सारे ही स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं, तो अब मैं तैयार हो सकता हूँ। टाइले अपना बेस्ट देना। तो भाई इसी के साथ यह चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।